जिस जिस पर ये जग हंसा है उतने इतिहास रचा है। सामान्य तौर से हम ये मानते हैं जिसका आईक्यू बड़ा होता है उसकी याद शक्ति असाधारण होती है और स्वभाव में चपलता होती है, देखा में भी अच्छा होता है, वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन असाधारण इंसानों की लाइफ की एक्सपीरियंस हमें गलत ठहराती है। थॉमस अल्वा एडिसन जो मंद बुद्धि कह के उनके टीचर से बचपन से उनको पढ़ाना बंद कर दिया था, उनको पढ़ाई लिखाई सिखाने का काम उनकी माता को ही करना पड़ा था। आज सैकड़ों खोज एडिसन के नाम बोली जाती है। दुनिया भर में 500 से भी अधिक पैटर्न उनके नाम दर्ज की गई है और अमेरिका में 1000 से भी ज्यादा खोज उनके पैटर्न की गई है। हम आज जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब यूज करते हैं उनको बनाने के लिए एडिसन ने सैकड़ों प्रयास किए थे और आखिर में बल्ब का फिलामेंट बनाने में उनका बाल का भी प्रयोग नहीं छोड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राम, चलचित्र जैसे अनेक फील्ड में उनका योगदान न होता तो आज अपनी दुनिया जैसी है वैसी न होती। 1000 से भी ज्यादा खोज करने वाले इस वैज्ञानिक ने कहा है, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने खोज लिया है कि 10,000 ऐसी चीजें हैं जो काम में नहीं आती। जगत के इस महान वैज्ञानिक को शिक्षक यानी टीचर पढ़ा नहीं सके थे, ना ही कॉलेज में जाकर डिग्री प्राप्त की थी। इसका मतलब है मत समझना कि उसने सक्सेस होने के लिए कोई कम मेहनत की थी। वो कहते थे जीनियस में 1% हिस्सा प्रेरणा का होता है, वो 99% हिस्सा मेहनत का होता है। और आगे दूसरी बात है चर्चिल की। दूसरे विश्व युद्ध की कटोकटी के समय में इंग्लैंड के वड़ा प्रधान के लिए लोगों ने उनको चुन लिया और दूसरे विश्व युद्ध की जीत का यश बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता हुआ इस विद्यार्थी के नाम जाता है। चर्चिल वकील का पुत्र था, टीचर बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ाते थे, लेकिन चर्चिल के दिमाग में लेटिन घुसता ही नहीं था। अपनी लैंग्वेज या भाषा जैसे संस्कृत में से उतरी आई है वैसे माना जाता है, उसी तरह इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाएं लेटिन भाषा में से उतरी आई है। अगर लेटिन नहीं आती तो इंग्लिश भी बराबर नहीं आती। टीचर ने बहुत कोशिश की लेकिन चर्चिल के दिमाग में पढ़ाई चढ़ी ही नहीं। आखिर में टीचर ने चर्चिल पे मंद बुद्धि की छाप मार दी और वही मंद बुद्धि इंग्लिश भाषा में प्रभुत्व प्राप्त करके बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तकों को लिखी और वो पुस्तकें प्रख्यात भी हुई। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम युग पुरुष कहते हैं। उनका जीवन बचपन में सामान्य था। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की कहानी भी ऐसी है और माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स की कहानी भी ऐसी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब मंद बुद्धि कहा जाते बालक महान होते, पर यही कहने का आशय है कि लाइफ में असाधारण बुद्धि शक्ति और याद शक्ति धराने वाले इंसान भी सक्सेस होते हैं। कई बार हिम्मत जैसी एकाध विशिष्ट गुण के कारण इंसान जीवन में सक्सेस पा सकता है। कहने का आशय यह है कि जीवन के सभी फील्ड में सक्सेस पाने का रास्ता सबके लिए होता है। जिस तरह पृथ्वी पे सैकड़ों फुट वृक्ष उगे जाते हैं वैसे ही घास के नाने छोड़ भी उगे जाते हैं। लाइफ विविधता और विशाल है, जहां एक को सक्सेस मिलती नहीं है और एक को सक्सेस मिलने का पूरा चांस है। होशियार और बुद्धिमान इंसान को कई बार हमने असफल होते हुए देखा है। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कई बार उनके बचपन में इतनी लाड शौकत से उनका उछेर किया जाता है कि वो दूसरों की प्रशंसा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। और ऐसे इंसान कई बार अपने ईगो से पीड़ाते हैं, खुद के समकक्ष कोई नहीं है ऐसा मानते हैं, उससे दूसरे इंसान दूर रहते हैं और लोगों के साथ सहकार के बिना सक्सेस मिलती नहीं है। ऐसे लोग सक्सेस इच्छते हैं लेकिन उससे बदले किसी को एक छोटी सी स्माइल भी देने से तैयार नहीं होते। कोई इंसान बिना पढ़ाई वाला, कम चालाक और अपंग, अनाथ, निराधार हो तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो जैसे भी हो, जहां भी हो, वो वहां आवश्यक है। एक कबीर की बात याद रखनी है, जैसी वो कहते हैं कि जहां तलवार काम नहीं आ सकती वहां सुई काम आती है। इंसान को पता नहीं होता कि इस धरती पर जन्म लेने वाले इंसान को एक विशिष्ट और अलग काम और महत्व होता है। एक मंदबुद्धि लड़के को भी अपने पसंद का फील्ड मिल जाए और उसमें वो ओत हो जाए, वो होशियार और बुद्धिशाली साबित हो सकता है और उस फील्ड में वो सक्सेस होता है। ऊंचे आईक्यू वाले लड़के कई बार असफल हो जाते हैं। इसलिए हर पेरेंट और वडील शिक्षक के द्वारा जो मंद बुद्धि लगता हुआ इंसान को डांटने की बजाय उसको उसके पसंद के फील्ड में प्रोत्साहन और ऊंफ देनी चाहिए। उस एज